बीना राय एक ऐसा नाम जो आज की पीढ़ी भले कम जाने, लेकिन जिसने एक दौर को अपनी खामोशी, अपने अभिनय और अपने वजूद से रोशन किया। उनका असली नाम कृष्णा सरीन था। 13 जुलाई 1931 को लाहौर, पंजाब में जन्मी बीना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पढ़ाई लाहौर में शुरू हुई और फिर लखनऊ के इजाबेला थॉबरन कॉलेज में उन्होंने कला विषय में प्रवेश लिया। उस वक्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो एक दिन भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में गिनी जाएगी। उनकी कहानी सिर्फ कैमरे के सामने की नहीं, बल्कि उस पर्दे के पीछे की भी है, जहां एक महिला संघर्ष करती है समाज से, परिवार से और अपने अंदर की असुरक्षाओं से। बीना राय ने वो रास्ता चुना जो आसान नहीं था। उनका सफ़र किसी चकाचौंध से भरी सीढ़ियों जैसा नहीं था, बल्कि वो सच्चाई की कटील राह थी जिस पर उन्होंने आत्मबल से कदम रखा। सब कुछ शुरू हुआ एक विज्ञापन से। एक टैलेंट हंट की घोषणा हुई जिसमें बीना राय ने भाग लिया और वहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली। 1950 में उन्होंने किशोर साहू के साथ फिल्म काली घटा से अपना करियर की शुरुआत की। उनकी मासूमियत और पर्दे पर एक विशेष तरह की गरिमा ने सभी का ध्यान खींचा, लेकिन जो फिल्म उन्हें अमर बना गई वो थी 1953 की अनारकली। उस फिल्म में उन्होंने जिस नज़ाकत से अभिनय किया वो आज भी अद्भुत माना जाता है। अनारकली का किरदार सिर्फ एक ऐतिहासिक पात्र नहीं था, वो एक प्रतीक बन गया, प्रेम, पीड़ा और आत्मसम्मान का प्रतीक। बीना राय की आंखों ने उस किरदार को जीवित बना दिया। उनके हर भाव में गहराई थी, हर स्वाद में सच्चाई। बीना राय का अभिनय एकदम अलग था। वो अपने किरदारों में घुल जाती थी। औरत फिल्म में उन्होंने सैमसन और डेलिला की बाइबल कहानी को भारतीय रंग में ढाला और साबित कर दिया कि वो सिर्फ शोभा बढ़ाने वाली अदाकारा नहीं, एक गंभीर कलाकार है। वो गंभीर भूमिकाओं से लेकर रोमांटिक, भावुक और मजाकिया किरदारों तक हर रोल में जान डाल देती थी। उनकी आंखों में एक सादगी थी और वही सादगी दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। उनके स्वाद डायलॉग नहीं लगते थे, बल्कि एक सच्ची स्त्री की आवाज़ लगते थे। उनका अभिनय आत्मा से जुड़ा हुआ था और यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती थी। उनका ऑन स्क्रीन उपस्थित सिर्फ सुंदरता नहीं, वो उस दौर की थी जब कैमरे के सामने खड़े होना ही साहस था और उन्होंने हर बार उस कैमरे को आत्मीयता दी। 1950 और 60 के दशक में जब महिलाओं को एक दायरे में रखकर देखा जाता था, तब बीना राय ने स्वतंत्र महिला के किरदार निभाए और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी कि उनके किरदार में एक नजाकत होती थी, लेकिन उस नजाकत के पीछे एक चट्टान सा आत्मबल भी छुपा होता था। उन्होंने सामाजिक सीमाओं को तोड़ते हुए सिनेमा में महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। उनका व्यक्तित्व निजी जीवन में भी शांत और संयमित था। उन्होंने कभी किसी विवाद में खुद को नहीं डाला। वो काम के प्रति समर्पित थी और अपनी गरिमा बनाए रखती थी। यही वजह थी कि दर्शक उन्हें न सिर्फ एक अदाकारा बल्कि एक आदर्श नारी के रूप में देखते थे। सेट पर वह कभी देर से नहीं आती थी, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। उन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में अपने व्यवहार से ये दिखा दिया कि अनुशासन ही असली प्रतिभा का आईना होता है। उनके सह कलाकार उन्हें सम्मान से याद करते हैं और कहते हैं कि बीना जी की उपस्थिति ही सेट पर सकारात्मक ऊर्जा ला देती थी। बीना राय ने अभिनेता प्रेमनाथ से विवाह किया। ये रिश्ता सिर्फ निजी नहीं, पेशेवर भी रहा। दोनों ने मिलकर पीएन फिल्म्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई, जिसके अंतर्गत शगुफा 1953, गोलकुंडा का कैदी 1954 और समंदर 1957 जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ। इन फिल्मों में उन्होंने और प्रेमनाथ दोनों ने अभिनय भी किया।
इन फिल्मों के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी रचनात्मकता दिखाई बल्कि सिनेमा को कुछ नया देने की कोशिश की। उस दौर में पति पत्नी द्वारा चलाए जाने वाले फिल्म बैनर बहुत कम थे और बीना राय और प्रेमनाथ की जोड़ी ने एक मिसाल कायम की। कई लोग सोचते हैं कि बीना राय फिल्मों में रहना पसंद करती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आर्थिक ज़रूरतों की वजह से काम कर रही थी। जब 1966 में तीसरी मंजिल के बाद प्रेमनाथ का करियर दोबारा ऊंचाई पर आया तो बीना राय ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 1968 की अपना घर अपनी कहानी उनकी आखिरी फिल्म रही। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय अपने परिवार को समर्पित कर दिया। उन्होंने ये दिखाया कि एक औरत न सिर्फ काम में सक्षम होती है बल्कि अपने परिवार को भी उतनी ही जिम्मेदारी से संभाल सकती है। बीना जी को 2 बेटे हुए, प्रेम किशन और मोतीनाथ। दोनों ने भी फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन माँ जैसा मुकाम कोई नहीं पा सका। ये इस बात का भी प्रमाण है कि बीना राय की प्रतिभा सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं थी, वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक उदाहरण थी। 1992 में प्रेमनाथ जी के निधन के बाद बीना राय ने खुद को समाज से लगभग पूरी तरह अलग कर दिया। वो ना किसी समारोह में जाती, ना इंटरव्यू देती। उनका मानना था कि एक आम इंसान बनकर जीने में जो सुकून है वो किसी फिल्म स्टार बनकर जीने में नहीं है। उन्होंने साधारणता में ही एक असाधारण संतुलन ढूंढ लिया था, लेकिन उनके योगदान सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने मुंबई के अनाथ आश्रमों में खूब चुप जाकर बच्चों के लिए उपहार और ज़रूरी सामान दिए। 1960 के दशक में अपने गृह राज्य में बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में भाग लिया और धन संग्रह किया। उनकी फिल्में जैसे अनारकली और औरत सिर्फ कहानियाँ नहीं, भारतीय संस्कृति, प्रेम और स्त्री शक्ति का प्रतीक बन गई। वो जब किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखती थी तो सिर्फ आशीर्वाद नहीं, एक सिनेमा की देवी का स्पर्श होता था। उनके कामों में दिखावा नहीं था, लेकिन असर बहुत गहरा था। समाज सेवा उनके जीवन का एक गुप्त अध्याय था, जिसे उन्होंने प्रचार से दूर रखा लेकिन लोगों के दिल में जगह बना ली। वो एक सच्ची कलाकार थी। अभिनय उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं, पूजा था। उन्होंने कभी अभिनय के लिए शोर नहीं मचाया, लेकिन उनका हर दृश्य चुपचाप बोलता रहा। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो कैमरे के पार जाकर दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। उनकी मौजूदगी में ही एक आत्मीयता थी जो हर व्यक्ति को अपने आप का एहसास दिलाती थी। 6 दिसंबर 2009 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, बिना शोर, बिना विदाई समारोह, बस उस खामोशी से जो उनकी पहचान थी। आज जब हम बीना राय को याद करते हैं तो एक तस्वीर उभरती है, एक महिला जो सुंदरता से परे थी, जो कला की आत्मा थी, जो अभिनय की गरिमा थी। वो गई तो बस एक शरीर गया, लेकिन उनकी मौजूदगी सिनेमा के हर कोने में आज भी सांस लेती है। बीना राय, तुम सिर्फ पर्दे की रानी नहीं थी, तुम एक युग थी। तुमने जो दिया वो सिर्फ अभिनय नहीं, एक विचार था कि नारी सौंदर्य में ही नहीं, आत्मबल में भी महान होती है। तुम्हारे जैसे कलाकार बार बार नहीं आते, और जब आते हैं तो सदियों तक याद किए जाते हैं। तुम्हें सलाम।